10वां प्रकरण है अष्टावक्र गीता का। इसमें हमें बताएंगे तृष्णा ही बंध है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। इसमें पहला सूत्र है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। कह रहे हैं कि वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। बता रहे हैं 9वें प्रकरण में अष्टावक्र ने कहा कि यह संसार द्वंदात्मक है, जिससे शांति है ही नहीं जिसमें शांति है ही नहीं, अतः उसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है वही संसार है, तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात न कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि ना ये प्रशंसनीय है न निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। यानी प्रथम धर्म, अर्थ, काम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है। यानी धर्म, अर्थ, काम तीनों में तो लगा है मनुष्य, लेकिन मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं है। तो तीनों पर ध्यान, मोक्ष पे नहीं। इसलिए कहा मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है। एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है। यह भी बंधन का कारण है। यह भी साधना मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। हमें बताया है
पहले सूत्र में कि अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम भी दुश्मन के समान है और धन संपत्ति ये भी अनर्थ का कारण ही है। तो संसार में ये कहा कामना और अर्थ ही समस्त अनर्थों का मूल है और इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अष्टावक्र जी ने इनकी ना तो छोड़ने की बात नहीं कही, यहाँ पर भी उपेक्षा की ही बात कही है कि ये उपेक्षा ना तो इनकी प्रशंसा करते हैं कामना की और ना और धन की ना ही निंदा करते हैं। तो यही बताया है कि इन दोनों को जो आत्मज्ञानी है उन्हें इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा और प्रशंसा दोनों में कामना ही है। जैसे कोई कोई जैसे कामना और धन अर्थ की प्रशंसा करता है, इसका मतलब उसे ये दोनों ही चाहिए। उसके भीतर में कामना भी है, धन की चाह भी है। और कोई योगी कामना और धन की निंदा कर रहा है, तो निंदा कर रहा है यानी उसके भीतर अभी भी कामना है, इसलिए वो उसकी निंदा करके उससे बचना चाहता है। या फिर इनकी निंदा कर रहा है तो इसलिए कि उसके भीतर में ये भावना आ जाए ना आ जाए, तो ये भी एक कामना है कि मेरे भीतर ये भावना है। इसलिए इन दोनों के पीछे में कामना ही है, निंदा और प्रशंसा की। तो कहा कि ये जो वैर स्वरूप है यानी दुश्मन के समान है, तो इस तरह बताया है। और अष्टावक्र जी ने इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कही। तो जैसे कहा ना कारण रूप धर्म की भी, तो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि धर्म अर्थ काम में तो लगा है लेकिन मोक्ष की ओर ध्यान नहीं है। धर्म के काम भी करता है, पैसे भी कमा रहा है और कामना भी है, लेकिन मोक्ष का पर ध्यान नहीं है। तो ये भोगवादी दृष्टि है। और वही अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष को ध्यान में रखकर धर्म करे, धर्ममय जीवन होकर जीकर वो काम करे और धर्म में होकर वो धन कमाने में लगे और फिर धन अर्थ कमाकर उसे सदुपयोग करे उसका। तो इस तरह की दृष्टि या भाव होता है, वो धर्म सम्मत माना गया है। तो अष्टावक्र जी इसलिए जो भोगवादी दृष्टि है इसको उपेक्षा करने के लिए कहा कि ये धर्म नहीं है। तो इनका ये बंधन के कारण है, इसलिए सिद्धि मिलने पर साधन सारे छोड़ लेंगे।